हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं CHS इंट्रेंस एग्ज़ाम के, जो कि क्लास 9th के लिए है। ठीक है, उसमें इस चैप्टर नंबर 1 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में क्वेश्चन नंबर 14, 15 और 16 के सलूशन के बारे में। ठीक है, इसके पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 13 तक के सलूशन वीडियो बना रखे हैं। ठीक है, मैं उसका चैनल पे एक अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा। ठीक है, और वो या फिर आप चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 14। इन अ ट्रिपलेट 6 कामा A कामा 10। ट्रिपलेट का मतलब 3 नंबर्स का पेयर। ठीक है, वाट अ वैल्यू ऑफ A विल मेक इन अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट, यानी कि इस ट्रिपलेट में A की ऐसी क्या वैल्यू रख दी जाए जिससे ये एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो जाए। तो पहले आप ये समझ लीजिए पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है। ठीक है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट एक 3 नंबर का ऐसा पेयर है, जैसे मान लीजिए कोई नंबर है XYZ। ठीक है, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट 3 नंबर का एक ऐसा पेयर है जिसमें जो है अगर हम बड़ी वैल्यू का स्क्वायर करते हैं तो वो छोटी वैल्यू के स्क्वायर के प्लस के बराबर आता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग जो है इसमें क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें दिया हुआ है, तो इसमें दिया है बड़ा वैल्यू जो है इसका हो जाएगा 10, यानी 10 का स्क्वायर जो है वो इक्वल होना चाहिए 6 के स्क्वायर के और प्लस A के स्क्वायर के। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर हो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 प्लस A का स्क्वायर। ये 36 उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा A का स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस 36, यानी A का स्क्वायर इज इक्वल टू 64। अब यहाँ इसको अंडर रूट से बाहर निकाल लेंगे तो A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8। ठीक है, यानी हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 8, यानी ऑप्शन नंबर सी वाला सही है। ठीक है, आपको मैं कुछ और जो है पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स बता देता हूँ, आप जो है इसको याद कर लीजिएगा ताकि आपको जो है एग्जाम में डायरेक्ट इस क्वेश्चन को करने में बहुत सारी मदद मिले। ठीक है, तो आप नोट कर लीजिए। पहला जो है ट्रिपलेट 3, 4, 5। ठीक है, और आप यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी याद रखिए, अगर कोई बेसिक ट्रिपलेट है उसमें अगर हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दे तीनों में तो जो नंबर मिलेगा वो भी एक बेसिक ट्रिपलेट होगा। जैसे इसमें देखिए ये है, अगर मैं तीनों में 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 3 2 जा 6, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 4 2 जा 8, और इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 5 2 जा 10। आप देख रहे होंगे कि 6 8 10 जो है यहाँ पे क्वेश्चन में यही था। ठीक है, तो जिसको ये ट्रिपलेट 3 4 5 याद रहता वो इसको आसानी से कर लेता। ठीक है, चलिए आप नोट कर लीजिए कुछ और ट्रिपलेट्स, जैसे कि 3 4 5। ठीक है, दूसरा ट्रिपलेट नोट कर लीजिए 5 12 13। ठीक है, तीसरा ट्रिपलेट आप लोग नोट कर लीजिए 8 यानी 8 15 और 17। चौथा ट्रिपलेट नोट कर लीजिए 7 24 25। ठीक है, उसके बाद और नोट कर लीजिए 5वां 9 40 और 41। ठीक है, 11 60 और 61। ठीक है, 12 35 और 37। ठीक है, उसके बाद एक और नोट कर लीजिए 16 63 और 65। एक और नोट कर लीजिए 20 21 29। ठीक है, ये सारे ट्रिपलेट्स आप इसको नोट कर लीजिए और इसको आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा ताकि आप क्वेश्चन जो है अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप आसानी से और जल्दी से सॉल्व कर सकें। ठीक है, चलिए अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, इसमें दिया हुआ है इफ़ अ नंबर इज इंक्रीज बाय 2 टाइम्स। यदि कोई नंबर है अगर उसको हम 2 टाइम्स इंक्रीज कर दें, जैसे मान लीजिए कोई नंबर x था, इसको 2 टाइम्स इंक्रीज करने का मतलब इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, देन द स्क्वायर ऑफ नंबर विल बी इंक्रीज, यानी कि अब उसका नंबर जो है उस नंबर का स्क्वायर कितने बार में कितना टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। मान लीजिए अगर नंबर x था तो इसका जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब नंबर में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया तो ये 2x हो गया। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू एक्स स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर तो पहले भी आ रहा था लेकिन अब नंबर कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया 4 टाइम्स। ठीक है, यानी नंबर्स का जो है 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4 टाइम्स। ठीक है, बहुत बच्चे जो है ये गलती कर देते हैं कि वो 2 टाइम्स कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा ध्यान दीजिएगा कि स्क्वायर से सवाल पूछा जा रहा है,
तो स्क्वायर हो गया तो ये 4 टाइम्स इंक्रीज कर देगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है, इफ √18,225 इज इक्वल टू 135 देन द वैल्यू ऑफ दिस। हमको जो है इन सब की वैल्यू निकालनी, मतलब इसकी वैल्यू निकाल के, इसकी वैल्यू निकाल के, इसकी वैल्यू निकाल के और इसकी वैल्यू निकाल के सबको जो है प्लस करना है। ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है प्लस करना है तो हमको जो है प्लस करना है। ठीक है, इसकी वैल्यू दे दी है आपको 135 तो ये हो जाएगा 135। इसकी वैल्यू देखिए, पॉइंट के बाद 2 स्थान है तो 2 स्थान क्यों आया होगा, क्योंकि इसमें से कोई नंबर में जो है पॉइंट के बाद 1 स्थान रहा होगा, तभी जो है मल्टीप्लाई करने पे ये इतना आया होगा। तो ये इसका जो है क्या आया होगा 13.5। ठीक है, ये हो जाएगा 13.5। ठीक है, उसके बाद ये 4 स्थान पे है तो क्या हो जाएगा 1.35, तभी तो मल्टीप्लाई करने पे 1.825 आया होगा। यहाँ पे देखिए 3 और 3 6 स्थान पे है, यानी यहाँ क्या हो जाएगा 0.13 और 5। ठीक है, अब जो है हम इन सारे नंबर्स को ऐड कर लेंगे। ठीक है, इन सारे नंबर्स को ऐड कर लेंगे, 5 और 5 5 हो जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा, 5 और 0 5 हो जाएगा, ये 5 3 8, 5 3 8 और 1 9। ठीक है, 5 3 8 और 1 9, 3 और 1 4 और ये 1, यानी 149.985। ठीक है, 149.985 ये जो है हमारा कौन सा ऑप्शन होगा। ठीक है, इसमें हमारा जो है ऑप्शन नंबर होगा ए वाला। ठीक है, सॉरी ये ए वाला नहीं होगा क्योंकि पॉइंट तो यहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी वाला होगा। सी वाला दिया हुआ है 149.985। देखिए ऑप्शन ये भी ये दिया था। ठीक है, और ऑप्शन यहाँ भी यही दिया है, लेकिन बच्चे जो सिर्फ पॉइंट से क्या हुआ है, ये जो वैल्यू है चेंज है, तो आप पॉइंट का यहाँ पे विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर अभी भी आपको कोई दिक्कत है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करिएगा, हम आपकी सारी क्वेरीज को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट वीडियोज़ में। अभी के लिए धन्यवाद।